हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो अपना नोटेशन के ऊपर था। आज अपन पढ़ेंगे द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा क्रमित गुणन, समुच्चयों का क्रमित गुणन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है अपने पास में। तो देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले ए आपका डज नॉट इक्वल टू 5, नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब अरिक्त समुच्चय है। और बी भी आपका अरिक्त समुच्चय है, बी भी आपका अरिक्त समुच्चय है। तो ए और बी का जो गुणन आएगा, ए और बी का गुणन से जो नया समुच्चय बनेगा अपने पास में, वो एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा अपने पास में। उसमें एलिमेंट किस में आएंगे, वो ए और बी आएंगे अपने पास में। कौन से ए और बी, जहां ए बिलोंग करेगा आपका ए से और बी बिलोंग करेगा आपका बी से। इस चीज का ध्यान रखना आपको। अब देखो, यहां पर ए और बी की जो पोजीशन है वो फिक्स है। जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा सेट ए का होगा, समुच्चय ए का होगा। और सेकंड जो एलिमेंट होगा वो आपका सेट बी का ही होगा। इनकी जगह फिक्स है, इनकी पोजीशन अपने पास में फिक्स है। तो ये आपका क्या कहलाएगा अपने पास में, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद में अपन जो पढ़ेंगे वो आती है अपने पास में द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। अब देखो, इसका नाम कैसा अपने पास में। द्विचर का मतलब होता है दो चरों के बीच में, संक्रिया का मतलब ऑपरेशन। मतलब कोई भी दो चरों के बीच में अपने पास में ऑपरेशन होगी वो क्या कहलाएगी अपने पास में, द्विचर संक्रिया कहलाएगी। लेकिन किस प्रकार से वो डिफाइन होगी अपने पास में। तो देखो, इसकी डेफिनेशन की मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से। तो ए अपने पास में यदि ऐप कोई मैपिंग है, फलन है, कहां से, ए क्रॉस ए से ए के ऊपर परिभाषित है। ध्यान से देखना, ए क्रॉस ए से, तो ए क्रॉस ए में एलिमेंट कैसे आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में। तो इन दोनों का जो अब डिफाइन होगा, मैपिंग होगी, वो किसके ऊपर, अगेन ए के ऊपर ही परिभाषित है। तो इसको बोलेंगे एक प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण मैपिंग। ठीक है तो एफ समुच्चय ए में एक द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया, या इसको आप द्विआधारी संक्रिया भी बोल सकते हैं, कहलाता है। द्विचर संक्रिया कहलाता है। ठीक है, कहां से कहां परिभाषित है। ए आपका नॉन एम्प्टी सेट है, ध्यान रखना यहां पर। ए आपका एम्प्टी नहीं है, ए आपका डज नॉट इक्वल टू 5 के रूप में है। तो ए क्रॉस ए से ए के ऊपर डिफाइन कोई भी मैपिंग, कोई भी फलन, प्रतिचित्रण क्या कहलाएगा अपने पास में, एक द्विचर संक्रिया कहलाता है। द्विचर संक्रिया को अपन प्राय नॉर्मली अपन जो रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, क्रॉस से, या फिर आप लोग स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्लस के ऊपर राउंड लगा सकते हो, डॉट के ऊपर राउंड लगा सकते हो अपने पास में। इन चिन्हों द्वारा व्यक्त करते हैं, इसका जो नोटेशन अपने पास में। ठीक है, अब इसके बाद में जो अपन बात करेंगे, इसका मतलब स्टार आपकी बाइनरी ऑपरेशन कहलाती है। स्टार, कोई भी स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगी। कहां से कहां परिभाषित है भाई, ए क्रॉस ए से ए के ऊपर परिभाषित है। ए क्रॉस ए से ए के ऊपर परिभाषित है। अब किस प्रकार से होगी ये भी देख लो। दो अवयव उठाओ समुच्चय के, ध्यान से देखना इस चीज को। ये आपकी द्विचर जो संक्रिया है, इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में अपने से पूछ लेता है। एक अवयव उठाया ए और बी, दो अवयव लिया आपने किससे, ए से उठाए, ए और बी। दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाते हो स्टार, ए स्टार बी। अगेन किसका अवयव बन गया अपने पास में, ए का ही अवयव बन गया। दो अवयवों के बीच में आपने ऑपरेशन लगाई स्टार, और अगेन किसका बन गया, ए का ही बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे अपने पास में, द्विचर संक्रिया बोलेंगे। और जो अवयव बनेगा वो किस रूप में होना चाहिए आपका, यूनिक रूप में होना चाहिए, अद्वितीय रूप में होना चाहिए। इसका मतलब ए और बी को आप ऑपरेट करो तो एक नया अवयव बना, हमेशा वही बनना चाहिए, कोई दूसरा नहीं बनना चाहिए। इसको समझने के लिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं,
2 और 3 को जोड़ते हो 5 बनता है। इसके अलावा कोई एलिमेंट बचता है क्या? बनेगा कोई नया एलिमेंट? नहीं बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा? आपका अद्वितीय रूप कहलाएगा। अद्वितीय बन गया। क्या अपने पास में अब 2 और 3 कहां से उठाया? मान के चलो आपने 2 और 3 उठाया कहां से? n से। कहां से उठाया? n। n का मतलब आपका हो गया प्राकृत संख्याएं। क्या हो गई? कल जो नोटेशन बताया था प्राकृत संख्याएं। तो 2 और 3 उठाए आपने कहां से? n से। और जो अवयव बना 5, क्या 5 भी n में है? क्या आपका 5 भी किस में होता है? n में होता है। अवेलेबल है अपने पास में, प्राकृत संख्या है। तो अगेन n का ही अवयव बना। 2n के अवयव, ऑपरेशन कौन सी आ गई आपके पास में? प्लस वाली। तो ये प्लस आपका क्या कहलाएगा? आपकी द्विचर संक्रिया कहलाएगा। प्लस आपका क्या कहलाएगा? अब द्विचर संक्रिया कहलाएगा। कारण कि 2 एलिमेंटों को आपने ऑपरेट किया और जो नया एलिमेंट बना वो उसी सेट का बना और अद्वितीय रूप में बना। ठीक है, तो कंडीशन यही है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? द्विचर संक्रिया कहलाएगी। अब इसके बाद में अपने पास में और भी बहुत सारी ऑपरेशंस हैं। ठीक है, अलग अलग सेट के ऊपर बात करेंगे अपन, तो अपने पास में आ जाएगी। तो द्विचर संक्रिया कौन कौन सी अपने पास में? तो सबसे पहले मैं जो बात करूं इसके एग्जाम्पल की, n है, प्लस के लिए द्विचर संक्रिया होता है अपने पास में। n है अपने पास में, प्लस के लिए द्विचर संक्रिया हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, z है, प्लस के लिए हो जाएगा अपने पास में। n है जो डॉट के लिए भी हो जाएगी द्विचर संक्रिया। कि किन्हीं भी 2 संख्याओं को आप मल्टीप्लाई करो, अगेन उसी समुच्चय की बन जाएगी। तो z के लिए आपके पास में ये भी क्या होगा? डॉट के लिए। डॉट का मतलब गुणा है, यहाँ पर क्या कहलाएगी अपने पास में? द्विचर संक्रिया कहलाएगी। लेकिन मैं यदि भाग की बात करना चाहूं तो देखो, प्लस की बात कर ली मैंने, डॉट की बात कर ली। अब मैं भाग की बात करना चाहता हूं। भाग का मतलब डिवाइड करूंगा इसको। भाई एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों क्या बन गए अपने मेरे पास में? द्विचर संक्रिया बन गई। क्या भाग के लिए होंगी? क्या मैं 10 में 3 का भाग देता हूं, क्या बिलोंग करेगा क्या n से? नहीं करेगा। तो द्विचर संक्रिया हुई क्या? नहीं हुई। क्या ये चीज z में भी लागू होगी? क्या होगी? z भी क्या होगा? डिवाइड के लिए आपके पास में क्या होगी? द्विचर संक्रिया नहीं होगी। तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में अपनी जो डेफिनेशन आती है वो आती है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजीय पद्धति। सबसे पहले किसकी आती है? बीजीय पद्धति। अब बीजीय पद्धति का मतलब क्या होगा अपने पास में? इसकी जो डेफिनेशन होगी, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, या मैं ये बोल दूं 1 या 1 से अधिक द्विचर संक्रियाओं वाला कोई एक अरिक्त समुच्चय ए बीजीय पद्धति कहलाता है। देखो किस रूप में अपने पास में? 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक द्विचर संक्रियाओं वाला, द्विचर संक्रियाओं वाला कोई एक अरिक्त समुच्चय ए क्या कहलाता है अपने पास में? बीजीय पद्धति कहलाता है। अब देखो अपने पास में 1 या 1 से अधिक क्या है? बाइनरी ऑपरेशन वाला कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है वो क्या कहलाएगा? आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा, बीजीय पद्धति कहलाएगा। और उस पर डिफाइन क्या चीज है अपने पास में? द्विचर संक्रिया। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होनी चाहिए। मेन चीज ये वाली अपने पास में कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होनी चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कब होती है? बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होने के लिए जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, वो वाली बात लागू हो जाती है, ये वाली कि अद्वितीय रूप में होना चाहिए, अगेन उसी सेट का होना चाहिए अपने पास में एलिमेंट, तो ही क्या कहलाएगा अपने पास में? बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। तो देखो जो आपकी बीजीय पद्धति है, तो बीजीय पद्धति को आप लिखते हो ब्रैकेट में, छोटे कोष्टक में लिखते हो,
तो किस प्रकार से लिखेंगे अपन, माना G एक अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार, ध्यान देना मैं स्टार के रूप में लिख रहा हूं, स्टार इसके ऊपर क्या है, एक अपने पास में द्विचर संक्रिया है, स्टार एक द्विचर संक्रिया है। तो जी स्टार इस प्रकार से लिखोगे, जी स्टार क्या कहलाता है आपका, बीजीय पद्धति कहलाता है। बोल नया कुछ बताया, नया कुछ भी नहीं है भाई, नया कुछ भी नहीं है, बस कंडीशन वही है आपकी कि आपका द्विचर संक्रिया डिफाइन होनी चाहिए। इसका मतलब जी के कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, अगेन जी का एलिमेंट बन जाए यूनिक रूप में, अद्वितीय रूप में, तो ही क्या कहलाएगा, ये बीजीय पत्ती कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। और बीजीय पत्ती को आप हमेशा इस रूप में लिखोगे। तो मैंने आपको जो पहले एग्जाम्पल बताए उन सभी को अपन लिखेंगे बीजीय पत्ती के रूप में। तो इसके जो एग्जाम्पलों की बात करूंगा मैं, एन है जो प्लस के लिए क्या होती है, बीजीय पत्ती होती है। एन है जो डॉट के लिए भी क्या होती है अपने पास में, बीजीय पत्ती बनाएगी। ना माइनस के लिए बनाएगी और ना ही डिवाइड के लिए बनाएगा एन, तो प्राकृत संख्याएं नहीं होंगी, नेचुरल नंबर नहीं बनाएगा अपने पास। जेड की बात करना चाहूं, जेड प्लस के लिए भी बनाएगा अपने पास में, जेड डॉट के लिए भी बनाएगा, और जेड है जो आपका डिवाइड माइनस के लिए भी बनाएगा। कारण किन्हीं भी दो एलिमेंटों को आप आपस में माइनस करो, अगेन जेड का ही एलिमेंट बनेगा। ठीक है, अब जेड से पहले आपके पास में एक और सेट रह गया डब्लू, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो जो डब्लू है आपका प्लस के लिए भी बनाएगा और डब्लू है आपका डॉट के लिए भी बनाएगा। क्लियर। इसके बाद में आता है अपने पास में क्यू, परिमेय संख्याएं अपने पास में, रेशनल नंबर। क्यू है जो प्लस के लिए भी बीजीय पत्ती होता है, क्यू है जो माइनस के लिए भी बीजीय पत्ती होता है, क्यू है जो डॉट के लिए भी क्या होगा अपने पास में, बीजीय पत्ती होगा अपने पास में। अब डिवाइड की बात करते हैं, तो डिवाइड में ध्यान रखना, यहाँ क्यू नोट लेना और डिवाइड का सिंबल ले सकते हो आप आराम से। क्यू का मतलब रेशनल नंबर हो गए अपने पास में, और रेशनल नंबर में क्या होते हैं, जो P/Q फॉर्मेट में हो। क्यू नोट क्यों लिया मैंने, कि 1/0 लेते हो आप तो ये इनफाइनाइट हो जाता है अपने पास में, अपरिभाषित होता है, डिफाइन नहीं होता, इसलिए क्यू नोट। क्यू नोट का मतलब अशून्य परिमेय संख्या है, जीरो को छोड़ दो बाकी सबके लिए। आर की बात करना चाहूं, आर प्लस के लिए भी होता है, आर डॉट के लिए भी होता है, आर माइनस के लिए भी होगा आपका, और आर नोट डिवाइड के लिए भी लेना पड़ेगा। बीजीय पत्ती बनाएगा अपने पास में। इसी के लिए साथ में आप सी प्लस के लिए लिए, सी डॉट के लिए, सी माइनस के लिए, और यहां सी नोट है जो डिवाइड के लिए, अगेन सी का ही अवयव बनाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो नोटेशन थे जो आपको कल बताए थे, वो आज देखो वापस आपके ऐसे कैसे काम में आ गए सारे के सारे। तो यहां से आपको कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होती है, बीजीय पत्ती क्या होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। तो ये जो प्रॉपर्टी जो बता रहा हूं ये आपकी, कि जो बाइनरी ऑपरेशन द्वितीय संक्रिया परिभाषित वाली, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, संवर्त नियम बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं अपन, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखो संवर्त नियम क्या होता है, संवर्त नियम बोल दो, गुणधर्म बोल दो, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर रूल। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी की जो बात करना चाहूं मैं आप लोगों से, तो देखो माना ए क्या है, अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है, ध्यान से देखना। इसी के साथ में अपने पास में, तो अगेन मान लो कि माना ए और बी दो एलिमेंट उठाए आपने ए से। ठीक है, ए स्टार बी बराबर क्या बन गया, सी। सी भी बिलोंग करता है ए में और अद्वितीय रूप में बन गया, किसमें, अद्वितीय रूप, यूनिक फॉर्मेट में बन गया। किन के लिए,
फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू ए के लिए बात लागू हो जानी चाहिए, सभी के लिए। तो ये आपका क्या कहलाता है, फॉर ऑल है, फॉर ईच बोल सकते हो, अर्थात सभी ए और बी जो ए में है उनके लिए बात लागू है। तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी द्विचर संक्रिया में लागू होती है। द्विचर संक्रिया भी जब ही बनती है, बीजीय पत्ती भी जब ही बनती है आपकी, कौन सी प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी से, संवर्त नियम से। तो ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी, संवर्त नियम। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के बाद में अपन जो पढ़ेंगे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी अपनी साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव के बारे में जो बात करना चाहूँ मैं आप लोगों से, ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास में साहचर्य नियम, ध्यान से देखना। ये जो नियम जो बता रहा हूं आप लोगों को, ये आपके सारे नियम काम में आएंगे। आगे जितनी भी यूनिट पढ़ेंगे आपकी, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, सभी में ये चीजें लागू रहेंगी, 4th till 5th। देखो अलजेब्रा जो आपकी है रिलेटेड है किससे, रियल एनालिसिस से, वास्तविक विश्लेषण से, जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है। बट वहां और यहाँ की लैंग्वेज में काफी डिफरेंस है। ठीक है, काफी टीचर्स ऐसे बोलते हैं ये बहुत हार्ड होती है, लैंग्वेज आती है इसमें, बट ये आप लोग इसको समझोगे तो आपके लिए बहुत इजी पड़ेगी, इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम से नहीं आएगी। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या कहता है अपने पास में, सेम है, ए नॉन एम्प्टी सेट है, ए बी और सी, 3 एलिमेंट उठा लिए किससे, ए से। यदि 3 एलिमेंट कोई से भी हो सकते हैं, वो 3 एलिमेंटों को आप ऑपरेट करो किस रूप में भाई, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इक्वल आ जाए। इट मीन्स तीनों को एक क्रम में बैठा दिया, क्रम कुछ भी हो सकता है। ए बी सी लिया मैंने, पहले बी और सी को ऑपरेट किया, आफ्टर देन ए ऑपरेट करता हूं, तो इसकी जो वैल्यू है इक्वल आनी चाहिए। मैं फर्स्ट ए और बी को ऑपरेट कर दिया, फिर सी को ऑपरेट कर दिया, तो ये चीजें आपकी अप्लाई हो जानी चाहिए। ये अप्लाई होती है तो ये किन के लिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए बात लागू होती है। तो जो स्टार होती है आपकी, जो ऑपरेशन है द्विचर संक्रिया है, वो क्या होगी आपकी, सहचार्य होगी, एसोसिएटिव होगी, एसोसिएटिव होगी। इस चीज का ध्यान रखना है। कौन होगा, स्टार। यहां भी क्या है, स्टार क्लोजर प्रॉपर्टी का काम कर रही है। ठीक है, यहां भी स्टार क्या है अपने पास में, एक द्विचर संक्रिया है। तो ये चीजें, तो ये आपके आज के लिए 2 प्रॉपर्टी है। बाकी की जो प्रॉपर्टी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ओके, तो बी प्रिपेयर, आप लोगों को नोटेशन याद होनी चाहिए और आपको द्विचर संक्रिया की जो डेफिनेशन है, बाइनरी ऑपरेशन की जो डेफिनेशन है, और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजीय पत्ती, साथ में क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको आ जानी चाहिए। ओके।